अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम आर्टिकल राइटिंग सीख रहे हैं और शुरू में हमने सीखा कि कंटेंट राइटिंग क्या है और कंटेंट राइटिंग की एग्ज़ाम क्या है। फिर हमने देखा कि आर्टिकल राइटिंग क्या है और आर्टिकल राइटिंग की एग्ज़ाम क्या है। सही। तो आज हम देखते हैं कि ब्लॉग पोस्ट क्या है और ब्लॉग पोस्ट की क्या एग्ज़ाम है। सही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉग क्या है और ब्लॉग और एक वेबसाइट में क्या फ़र्क है। तो देन फिर हम देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट क्या है। तो दरअसल ब्लॉग दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है वेब और एक है लॉग। सही। तो वेब और लॉग दो लफ्ज़ों को मिलाकर ब्लॉग बनाया गया है। सही। और वेब का मतलब है वेबसाइट और लॉग का मतलब है जर्नल है, यानी रिकॉर्ड करना। सही। तो शुरू में क्या था कि एक वेबसाइट जब कोई आपने 16 ज़बर में तब्दीली करती थी या किसी प्रोडक्ट की कीमत में तब्दीली करती थी, तो वो क्या करती थी कि अपनी वेबसाइट के ब्लॉग वाले पेज के ऊपर उसको दर्ज कर देती थी या लोगों के लिए पब्लिश कर देती थी। सही। या पहले भी मैं कहता हूँ कि ब्लॉग पहले का था, ब्लॉग पर जो है वो लोग कोई ना कोई खबर, ठीक है, या कोई ना कोई तब्दीली जो है वो शाया करते रहते थे। सही। तो अब वो हो गया कि ब्लॉग लफ्ज़ बना है वेब और लॉग से। तो वेबसाइट के ब्लॉग वाले पेज पर लोग क्या करते थे, अपनी तब्दीलियों को, असूल और ज़वाबित को क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। सही। तो फिर इन दोनों लफ्ज़ को मिलाकर ब्लॉग बना दिया गया। सही। तो अब मैं डेफिनेशन जो करता हूँ ब्लॉग की, वो ये है कि ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं और वो ख्यालात का इज़हार हम आर्टिकल की शक्ल में या पोस्ट की शक्ल में करते हैं। ठीक है। और वो जो आर्टिकल हम लिखते हैं वो किसी ऑडियंस के लिए लिखते हैं। सही हो गया। तो अब वेबसाइट क्या है? कुछ पेज, वेबसाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पेजेस हैं। ठीक है। ये मुख्तलिफ पेजेस का मजमूआ है और ये जो पेज हैं ये किताब वाले पेज नहीं हैं, कॉपी वाले पेज नहीं हैं, बल्कि ये HTML के डॉक्यूमेंट वाले पेजेस हैं। ठीक है। यानी नेट पर जो एक सफ़ा होता है वेबसाइट के ऊपर, तो काफ़ी सफ़े मिलें तो एक वेबसाइट बनती है। अब वेबसाइट के पीछे जो होती है कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है। यानी एक HBL बैंक है और एक HBL बैंक की क्या है, वेबसाइट है। गुजरांवाला बोर्ड जो है ये गुजरांवाला में पिंडी बाईपास पर है और उसका नेट पर एक उनकी वेबसाइट है, नेट पर उसका एक अकाउंट है। सही। तो अब पता चला कि ब्लॉग में और वेबसाइट में क्या फ़र्क है। सही। अब हम देखते हैं कि ब्लॉग पोस्ट क्या है और ब्लॉग पोस्ट की क्या एग्ज़ाम है। सही। तो एक ब्लॉग के ऊपर जो पोस्टें की जाती हैं, जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, उन्हें हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। सही। और ब्लॉग पोस्ट की में तकरीबन 10 एग्ज़ाम हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस तरफ जो आसान है वो 2-3 का जिक्र करूँगा। सही। सबसे पहले हम कहते हैं कि ब्लॉग पोस्ट में लिस्टिकल आर्टिकल है, ठीक है, या लिस्टिकल पोस्ट है। ठीक है। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है कि लिस्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। सही। तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारा टॉपिक होता है, असल में टॉपिक ही हमारा लिस्ट वाला होता है। जैसे कि 10 बेस्ट टूल्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, या 10 बेस्ट मोबाइल, सही, 10 बेस्ट कैमराज। तो ऐसी पोस्ट का जो टॉपिक होता है वो उससे ही पता चलता है कि इसका जो आर्टिकल होगा वो लिस्टिकल आर्टिकल लिखा जाएगा और टॉपिक के अंदर जितने नाम होते हैं फिर उनका एक एक करके जिक्र किया जाता है। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 5 बेस्ट आर्टिकल राइटिंग टूल्स, तो आर्टिकल राइटिंग के जो अच्छे अच्छे टूल होते हैं उनका 5 का जिक्र करना होता है। ठीक है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है 32 बेस्ट, तो फिर हमें उस चीज़ के 32 जो है चीज़ें हैं उनका जिक्र करना होगा, 1 2 3 4, और हर जो नंबर होगा उसको हमने एक पैरे में, उसका एक पैरा हमने लिखना होता है। ठीक है। और लिस्टिकल आर्टिकल भी जो है वो लिखे भी जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं। सही। अब दूसरी जो किस्म है वो है
हाउ टू गाइड। हाउ टू गाइड, हाउ टू गाइड का मतलब है कि हम किसी को कोई काम करने में गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं। सही, जैसे वो अगर आपने किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है तो टॉपिक सेलेक्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो 3 हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक कीवर्ड लेंगे, सॉरी कुछ आप कीवर्ड्स लेंगे, दूसरे नंबर पर आप उन्हें इवेलुएट करेंगे और तीसरे नंबर पर जो कीवर्ड आपके म्यार पर उतरेगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे और चौथे नंबर पर उस पर टॉपिक बनाएंगे और फिर 5वें नंबर पर आप उस टॉपिक पर लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है गाइड किया कि आप किस तरह से आपने टॉपिक का इंतखाब करना है आर्टिकल लिखने के लिए। सही, तो इस तरह कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी मौजू हो सकता है, लेकिन वो इस तरह से हो जैसे लोग गूगल पर सर्च करते हैं सवाल निशान में। ठीक है, कि हाउ टू फॉर्म यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो। तो ऐसे जो सवाल होते हैं वो ऐसी पोस्टें भी फिर उसी तरह से लिखी जाती हैं, हाउ टू गाइड, इनका नाम भी फिर हो गया हाउ टू गाइड। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को हमने एक एक करके जो है वो डिस्कस करना होता है, बताना होता है। तीसरी जो किस्म है वो है न्यूज़ पोस्ट। तो अब न्यूज़, जैसे हमारे जहन में न्यूज़ आर्टिकल या न्यूज़ आता है तो हम समझते हैं कि ये कोई सियासी बात होगी। ठीक है, तो जो अखबारें होती हैं उनके ऊपर हम सियासी भी आर्टिकल होते हैं या न्यूज़ चैनल के ऊपर भी सियासी खबरें होती है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ पोस्ट से मुराद है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई तब्दीली हुई है, कोई जो है वाक़या हुआ है और उसकी हम पोस्ट लिखते हैं। ठीक है, और न्यूज़ पोस्ट का तल्लुक वक़्त के साथ ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक वाक़या हुआ है और आपने उसको जो है वो पोस्ट नहीं लगाई, बाद में लगाएंगे तो वो पोस्ट किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देखना होता है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी शोबे में, किसी मार्केट में कोई तब्दीली आई है और वो तब्दीली जो है वो लोगों पर असरअंदाज हो सकती है, तो फिर हम उसकी जो है वो पोस्ट लिख लगाते हैं या आर्टिकल लिखते हैं और उस तरह से आर्टिकल पब्लिश करते हैं। जैसे जब कोविड जो है वो दुनिया में कोरोना वायरस जब फैला था तो पहले आस्ता आस्ता जो है इस पर बातचीत होनी शुरू हुई थी, खबरें भी आनी शुरू हुई थी, पोस्टें भी लगी थी, और उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद फिर वैक्सीन जो है वो आई, तो वैक्सीन के बारे में भी फिर जो है वो चीज़ें आर्टिकल लिखे गए, खबरों में भी खबरें आई, न्यूज़ चैनल पर भी बात हुई और इसी तरह ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर भी ऐसी जो है वो पोस्टें लगी। लिस्टिकल आर्टिकल वो आर्टिकल ही होते हैं, लेकिन ये ग्राफ की शक्ल में होते हैं, ये तस्वीर की शक्ल में होते हैं। तो कोरोना वायरस के दौरान भी अगर हम हॉस्पिटल में जाते थे तो एहतियाती तदाबीर का जो आर्टिकल होता था वो तस्वीरों की शक्ल में लिखा होता था। ठीक है, वो एक क्या था, चार्ट के ऊपर हाथ की तस्वीर, तो नीचे लिखा था कि आपने हाथ धोने हैं। फिर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 बंदों की तस्वीर, नीचे लिखा था कि आपने फासला रखना है, तो आपने हाथ नहीं मिलाना। इसी तरह बाकी एहतियाती तदाबीर में तो वो एक पूरा आर्टिकल था कि आपने कोविड-19 कोरोना वायरस से किस तरह से बचना है। इन्फोग्राफिक्स आर्टिकल मैं बता रहा था मैं। और उसके बाद है टेम्पलेट पोस्ट। टेम्पलेट पोस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें हम किसी चीज़ का टेम्पलेट देते हैं, यानी कल को जब हमने आर्टिकल ढूंढने हैं, इस वक्त हम आर्टिकल राइटिंग का क्या हुनर सीख रहे हैं, नेक्स्ट जब हम आर्टिकल के लिए क्लाइंट ढूंढेंगे तो मैं आपको ईमेल करना सिखाऊंगा और मैं आपको ईमेल का टेम्पलेट भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो टेम्पलेट पोस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके अंदर हम किसी चीज़ का, किसी ईमेल का या किसी चीज़ का हम टेम्पलेट देते हैं और टेम्पलेट भी हम किसी को गाइड ही कर रहे होते हैं। सही, और जो लास्ट किस्म है वो है केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ में आपने देखा होगा कि जो मेरे जैसे ट्रेनर हैं, जो मेरे जैसे एकेडमीज़ हैं, वो अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड करके तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपलोड करते हैं। सही,
लेकिन अगर यही काम जो है वो हम ब्लॉग वेबसाइट पर करें तो ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर भी अगर सक्सेस स्टोरी या किसी कोई और स्टोरी का जिक्र किया जाए, ठीक है, तो ऐसी जो स्टोरी को हम कह रहे हैं स्टोरी पोस्ट, ठीक है, तो सॉरी केस स्टडीज,